हेलो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट, ये एक अरेंजमेंट है ऑन अरेंजमेंट ऑन विच लार्ज चार्ज कैन स्टोर ऑन स्मॉल स्पेस। छोटी जगह पर ज़्यादा चार्ज को स्टोर करना, अरेंज ऐसा कोई अरेंजमेंट करें जिसमें स्मॉल स्पेस पे लार्ज चार्ज क्या हो जाए, स्टोर हो जाए, डेट इज कॉल्ड दी कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसी अरेंजमेंट, ठीक है। तो अब इसका प्रिंसिपल हम करते हैं। उसके लिए हमने क्या है कि जैसे कि हमने ले लिया कि एक कंडक्टर है और ये इंसुलेटेड कंडक्टर है, प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है। इंसुलेटेड कंडक्टर का मतलब ये है कि इस कंडक्टर पे जो हम चार्ज देंगे वो इस पर स्टोर होता रहेगा, वो इससे लीक नहीं होगा, यानी कि इससे फ्लो नहीं करेगा। तो हम इस कैपेसिटर, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि मैं इसकी एक्सप्रेशन यहाँ लिखूँगा नहीं, मैं सिर्फ इसको क्या करूँगा, समझाऊँगा और इसका कंक्लूजन लिखूँगा। ये हमने एक कंडक्टर ले लिया ए, जो एक इंसुलेटेड प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, और हम इसको कैपेसिटर को क्या देते हैं, चार्ज देते हैं। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। और एक लिमिट के बाद इसको हम चार्ज देते रहेंगे, पोटेंशियल इसका बढ़ता रहेगा, और एक लिमिट के बाद इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब हम इसको चार्ज देंगे तो चार्ज इस पर स्टोर होने की वजह क्या हो जाएगा, लीक। जैसे पानी की टंकी को हम पानी से भरते रहें तो टंकी क्या हो जाती है, फुल हो जाती है। उसके बाद अगर उसमें और पानी भरेंगे तो क्या हो जाएगी, ओवरफ्लो। तो ऐसे ही चार्ज इसका पोटेंशियल मैक्सिमम होने के बाद क्या करेगा, ओवरफ्लो कर जाएगी, एक तरह से लीक हो जाएगा। इस पर स्टोर नहीं होगा, वो फ्लो कर जाएगा, मान लीजिए वो लीक करेगा। अब हमारी क्या अरेंजमेंट बताई थी कि कम जगह पर हम और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकें। तो हमारी टेंडेंसी ये रहेगी कि इसी कैपेसिटर पे, सेम कंडक्टर पे हम और ज़्यादा चार्ज स्टोर कैसे करें। और ज़्यादा चार्ज स्टोर करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है तो इस पर चार्ज स्टोर होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो हम कोई ऐसा अरेंजमेंट करेंगे जिससे इसका पोटेंशियल क्या हो जाए, डिक्रीज। तो उसके लिए हम इसके पास एक दूसरा एक कंडक्टर लेके आते हैं बी, और ये कंडक्टर जो बी है, जब हम कंडक्टर चार्ज्ड कंडक्टर ए के पास लेंगे तो इस पे इधर क्या होगा, पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और इस पे इधर कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव जो चार्ज इंड्यूस हुआ वो तो इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा, क्योंकि पॉजिटिव तो पॉजिटिव इंक्रीज करेगा। लेकिन ये इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज है, ये इस कंडक्टर के पोटेंशियल को क्या करेगा, डिक्रीज। दोनों इक्वल हैं, नेगेटिव चार्ज उतना इंड्यूस होगा जितना पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इस कंडक्टर के नज़दीक है, पॉजिटिव चार्ज अनदर साइड है तो इससे दूर है। तो इसका मतलब इस नेगेटिव चार्ज का इस पर असर ज़्यादा होगा और इस पॉजिटिव चार्ज का असर इस पर कम होगा, पोटेंशियल की सेंस में, यानी कि पोटेंशियल बढ़ाएगा कम और ये नेगेटिव चार्ज घटाएगा ज़्यादा। तो इसका जो पोटेंशियल मैक्सिमम था वो क्या होगा, अब कम होगा। तो इसके ऊपर हम और चार्ज क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, टू मेक इट्स पोटेंशियल मैक्सिमम। ठीक है, हमारी फिर पोटेंशियल मैक्सिमम होगी। अब हम फिर क्या चाहेंगे कि इसी अरेंजमेंट, ऐसी व्यवस्था फिर करें कि इस कंडक्टर ए का पोटेंशियल अगेन क्या हो, डिक्रीज हो। इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो बी साइड का जो कंडक्टर का ये पोर्शन है, कंडक्टर बी का ये जो पोर्शन है जिधर ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, इसको हम क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं, ज़मीन से टच कर देते हैं। तो क्या होगा कि ज़मीन से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। या दूसरा हम कह सकते हैं समझने के लिए कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, वैनिश हो गया, और ये कहाँ चला गया, ग्राउंड में। जाता नहीं ग्राउंड, पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में नहीं जाता है, ग्राउंड से क्या आता है, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और वो इसको क्या करते हैं, न्यूट्रल करते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा था, ये पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर के पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा था। अब ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज जिसको हमने ग्राउंडेड कहा तो क्या हो गया, यहाँ से ये ग्राउंड न्यूट्रल हो गया। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज नहीं, इसको मैं इसका दूसरा डायग्राम में यहाँ फिर देखो, इसको नीचे ऐसे क्या हुआ,
कि ये जो पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ नहीं है तो क्या करेगा, ये कंडक्टर हमारा ए हो गया भाई, ये हमने ले लिया, ठीक है। ये हमने कंडक्टर बी ले लिया, इधर इस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड है, और इसको हमने क्या कर दिया बताया, ग्राउंड। तो जब इसको ग्राउंडेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ था वो इस कंडक्टर ए के पोटेंशियल को बढ़ा रहा था, अब ये है नहीं, न्यूट्रल सम हो गया, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आने की वजह से कह दो ग्राउंड में चला गया। तो अब इसका पोटेंशियल और क्या होगा, घटेगा। तो इसके पोटेंशियल को फिर अगेन क्या करना है, हमें मैक्सिमम करना है। तो इसके ऊपर और ज़्यादा चार्ज क्या हम कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक अरेंजमेंट बना हमारा जिसमें हम इस कंडक्टर पे मैक्सिमम पोटेंशियल क्या कर पाए, स्टोर कर पाए। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को समझने से पहले एक चीज़ और समझो कि कोई भी जब हमारे पास वाटर टैंक है, हमें वाटर टैंक की कैपेसिटी बढ़ानी है, इस पर पानी ज़्यादा स्टोर करने की, तो हम क्या करेंगे, इस टैंक की साइज़ बढ़ाएंगे, तो इस पर और ज़्यादा वाटर स्टोर हो सकता है। सेम ऐसे ही हमें कैपेसिटर क्या है, कंडक्टर का ऐसा अरेंजमेंट करना है कंडक्टर्स का जिसमें उस पर हम एक कंडक्टर पे ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकें। तो उसके लिए देखो कैपेसिटर किसके बराबर है, Q/V। तो चार्ज तो हम मैक्सिमम स्टोर कर देते हैं, लेकिन इससे तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ता मैक्सिमम हो ही जाता है। लेकिन अगर हम कोई ऐसी अरेंजमेंट करें जिसमें कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो जाए, डिक्रीज, तो इसके जब V डिक्रीज होगा तो C इसकी जो कैपेसिटी होगी, कैपेसिटेंस होगा, वो फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम जब इस एक ग्राउंड एक हम इंसुलेटेड कंडक्टर के पास जब दूसरा एक ग्राउंडेड कंडक्टर लेके आते हैं, एक कंडक्टर लेके आते हैं जो किसको कनेक्टेड किया हुआ है, ग्राउंड को, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो इसको चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। तो ये क्या कह रहा है, प्रिंसिपल क्या है इसका, 1A कंडक्टर bringing near to, नहीं इसको तो इसको काटो, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ देखो, the capacity of store charge of a कंडक्टर इंक्रीज। क्या कह रहा है कि किसी भी कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, वन अनचार्ज्ड अर्थड कंडक्टर। अनचार्ज अर्थ कंडक्टर हम क्या करते हैं, ब्रिंगिंग नियर टू इट, ठीक है। दिस इज, क्या कहा कि जब किसी कंडक्टर की कैपेसिटी कैसे बढ़ी, कंडक्टर पे चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी कैसे इंक्रीज हुई, जब उसके नज़दीक एक हम अनचार्ज, ये चार्ज नहीं था, चार्ज अनचार्ज ले आए थे, लेकिन चार्ज इस पे बाद पे इंड्यूस हुआ था इसकी चार्ज कंडक्टर के नज़दीक लाने की वजह से। दूसरा इसको हमने क्या किया था, ग्राउंडेड। तो अनचार्ज्ड अर्थड कंडक्टर ब्रिंग नियर टू इट, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर। ये प्रिंसिपल है कैपेसिटर का, ठीक है। और दिस अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स, ये जो दो कंडक्टर्स लिए हैं कॉल्ड कैपेसिटर, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर, और दूसरे इसको क्या कहते हैं, कंडेंसर। यह आपने हमारे कंडेंसर नाम जरूर सुना होगा, हमारे पंखों में लगे हुए, कहाँ यूज होते हैं, यूजेस कहाँ है इसके, फैंस में होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स में होते हैं, एंड टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है। ये हमारे जिस तरह के जो सारे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज उन सब में यूज़ होता है, एटसेट्रा हो गई, ठीक है, ओके। और इफ़
अगर इनकी शेप कंडक्टर्स आर शेप ऑफ प्लेट्स, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इफ शेप कैसी हो, स्फेरिकल, कॉल्ड स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। और अगर ये शेप कैसी हो हमारी सिलेंड्रिकल हो तो इसको कहेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस। और सिंबल ऑफ सर्किटल सिंबल ऑफ कैपेसिटर, कि हम कहीं सर्किट में कैपेसिटर को कैसे लिखेंगे, ये तो हो गया हमारा दो प्लेट्स दिखा दी, इसके साथ ये कनेक्टिंग वायर्स। और दूसरा कैपेसिटर का सिंबल एक ये होता है, ये होता है वेरिएबल का, यानी कि इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं।